अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान, विलेज लाइफ एडवाइज़र एंड करियर काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड कैसी है, इसका स्कोप क्या है। एफएससी के बाद बीएस फूड साइंस में डिग्री करना चाह रहे हैं आप, तो क्या ये आपका करियर सेव है और आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुस्तकबिल में कि या नहीं, और ये इसकी डिमांड कैसी है फ्यूचर में। तो आज की वीडियो में इसी के मतलब बात करेंगे। आप एफएससी कर चुके हो, प्री मेडिकल के साथ कर चुके हो, तो आप एलिजिबल हो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद। बहुत ज़्यादा ग्रो किया इस फील्ड में पिछले चंद ही सालों में। ये तकरीबन पाकिस्तान की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ने ये डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दी है। आप लाहौर में चंद यूनिवर्सिटीज़ के नाम लें प्राइवेट, शायद ही कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना करवा रही हो। लेकिन 5 साल पीछे चले जाएं तो कोई यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं थी सिवाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के कि वो सब डिपार्टमेंट के तौर पर ये डिग्री करवा रहे थे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। वहाँ एग्रीकल्चर का एक सब डिपार्टमेंट होता तो बस वो डिग्री करवाते थे और कोई नहीं। तो अब तो इस बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी करवा रही हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहले पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं होती थी, अब वो है तहसील लेवल तक उनके दफातर हैं और वर्किंग कर रहे हैं, तो स्कोप तो है गवर्नमेंट लेवल पे भी। केपीके में चले जाएं तो केपीके में फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी के नाम से एक अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है, तो पूरे केपीके में उसका स्कोप है। सिंध फूड अथॉरिटी के नाम से कश्मीर में अलग से फूड अथॉरिटी है जो काम करें। तो अब गवर्नमेंट लेवल पे भी इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है कि जितने इन शोबों के अंदर फूड अथॉरिटीज़ के अंदर जितने लोग काम कर रहे होते हैं, जो एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के काम कर रहे होते हैं, जो जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या सारा प्रोसेस फूड सेफ्टी के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, इंडस्ट्रीज़ में, रेस्टोरेंट्स में, बेकरीज़ में, जहाँ जहाँ पे भी फूड क्या लें कि प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये लोग वहाँ जाके चेक करते हैं कि क्या ये इंसान के लिए महफूज है या नहीं, उसकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। तो ये इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इनका स्कोप तो है डेफिनेटली, और पूरे पाकिस्तान में है। अगर गवर्नमेंट लिहाज से देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिहाज से देखें तो प्राइवेट में भी है। यानी पाकिस्तान में जितनी फूड इंडस्ट्रीज़ होंगी उनके लिए लाजम है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में कोई ना कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट रखें। तो अगर आपने फूड साइंस टेक्नोलॉजी में डिग्री की हुई है, बीएस की है, एमफिल किया है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप फूड इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हैं एज आ क्वालिटी कंट्रोलर के तौर पे, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के तौर पे, फूड टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे, R&D की जो उनकी लैब होगी उसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो लैब होगी उसमें आप जॉब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत अच्छी फील्ड है, बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, पूरी दुनिया में तरक्की कर रही है। इसके साथ एक और फील्ड है जो न्यूट्रिशन की है, लिंक करती है इससे, लेकिन हम अभी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मतलब ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैंने कहा बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की तकरीबन 80% यूनिवर्सिटीज़ ये डिपार्टमेंट ऑन करती हैं और इसमें डिग्रीज़ करवा रही हैं। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कि किस डिपार्टमेंट में लें, तो सजेस्ट करूंगा आपको कि फूड साइंस की डिग्री जो है बहुत अच्छी है। अगर आप इसके जो होंगे मॉड्यूल्स, जो इसका कंटेंट है उससे आपका इंटरेस्ट मैच कर जाए, इसमें थोड़ी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी अगर आप उससे इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ी बायो होगी, अगर आपका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो ये आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। और इसमें जो मुस्तकबिल जो है इस करियर में वो भी बड़ा रोशन होगा आपका इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। एडमिशन लेना चाहें तो आपके लिए मैं दुआगो हूँ। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।